अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप स्कोरर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, स्पेसिफिकली टू यूनाइटेड किंगडम। आज हम ये बात करेंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और किस तरह वो बेचारे ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये आया कि सिर्फ पाकिस्तानी या बांग्लादेश या इंडिया का क्वेश्चन है, नहीं, ये कोई भी इलीगल इमिग्रेंट हो सकता है किसी भी कंट्री से जिसका वीज़ा वैलिड नहीं रहता। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन की राइट्स, जो कि हर इलीगल इमिग्रेंट और इमिग्रेंट के लिए बहुत सवाल रहता है। उसके सर पे सवाल रहती है ये बात यार कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊँ। रिमाइंड करवाता चलूँ कि अगस्त के लास्ट वीक 2024 में इमिग्रेशन ने रेड्स स्टार्ट कर दी हैं, और जिन रेड्स के अंदर लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर इन्होंने 275 रेड्स की हैं, जिसमें 175 नोटिस सर्व किए हैं बिजनेसेस को, और जिसमें से 85 लोगों को उन बिजनेसेस में से डिटेन भी किया है। अब सबसे पहले मैं आपको डिटेन का बताता चलूँ। डिटेन यही होता है कि अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर अरेस्ट करता है अंदर इमिग्रेशन रूल्स के कि आपने उनकी ब्रीचेस की हैं और आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, और आपको वो डिटेन कर लेते हैं इमिग्रेशन सेंटर के अंदर जहाँ पे डिटेनीज़ रखे जाते हैं। वो डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चनिंग की जाती है और आपको आपके राइट्स बताए जाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि आप इस कंट्री को उस दौरान लीव कर जाएं। अब हम सेकंड बात करेंगे कि इमिग्रेंट्स के ऊपर, कि इमिग्रेंट्स बेचारों को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, और इनमें मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो मैंने खुद, मेरे पास क्लाइंट्स आए या मुझे लोगों ने बताया, या मैंने क्लाइंट्स को खुद देखा जो खुद अपने आप को मुसीबत में डालते हैं और ख़ुद वो उन परेशानियों को बढ़ा लेते हैं और बाद में वकीलों के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे बचा लो। इस तरह तो वही बात होगी जो लास्ट स्टेज पे मरीज़ होता है। वकील जो है वो भी आगे से ना नहीं करता और वो आपको ऑप्शंस बताता है और साथ कहता है मैं गारंटी कोई नहीं दिंदा, लेकिन मैं पैसे ले लेने हैं। और जो बंदा ऑलरेडी बेचारा मर रहा होता है उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होती। वो क्या करता है, वो उस दोस्तों से मशवरा करता है। दोस्त बेचारे जिनको ऑलरेडी कुछ नहीं पता होता, वो भी उसको यही बोलते हैं मैं आले वकील को गया सी या आले वकील को गया सी, तू भी चले जा। जो कि एक अगर एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि 1 in million होती है, लेकिन वो आप इस चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ नहीं देखते कि वो सिर्फ एक ही बंदा था, शायद उसका क्राइटेरिया आपके क्राइटेरिया से डिफरेंट होगा। जैसे रिसेंटली अभी बहुत से स्कैंडल्स चल रहे हैं जिनमें मुझे सुनने में आ रहा है कि वकील जो कि मैनचेस्टर से लेके लंदन से बर्मिंघम से लेके सब क्लाइंट्स को ये बोल रहे हैं अगर ते तू स्टूडेंट वीज़े तो एक्सपायर हो गए हैं तो फिर तू पॉलिटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ पीटीआई ਦੇ ਪਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ गे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, या ट्रांसजेंडर ਦੇ पा दे, या तुम बायो में पा दे। ठीक है, ये सब आप लोग बेचारे जिनको आपको फ़ीस भी बताई जाती है और आप फ़ीस भी किस तरह कितनी मुश्किल से आप इकट्ठी करते हैं, ये तो उन्हीं को पता है जो बेचारे 9 to 9 काम करते हैं और फिर भी उनको हैंड टू माउथ सिर्फ फ़ीसिस के लिए पैसे बचते हैं। सबसे पहले तो मेरी आपको एडवाइस के लें कि आप कोशिश करें कि आप इलीगल ना हों। अगर आपका वीज़ा वैलिड है, कोशिश करें उस वैलिड वीज़े को ही एक्सटेंड करने की कोशिश करें। अगर टच वुड अगर ऐसा कोई सिनारियो आ जाता है जहाँ पे आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सबसे पहले आपने 2 चीज़ों को एनालिसिस करना है। आप जब वकील के पास जाएंगे, वकील कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब आपको एनालिसिस ये करना है कि जब आप वकील के पास जाएंगे, आपको सबसे पहले तो आपका दोस्त रेफ़र करेगा कि यार मैं भी ये को कराया सी, तू भी ये को करा ला। यहाँ आपकी गैदरिंग सराउंडिंग में आपको ये वाइब्स देंगी कि ये वाला वकील जो है ना ये बहुत अच्छा है, और आप डेफिनेटली उस वकील के पास जाएंगे भी, और वो आपको तसल्लियाँ भी देगा कि तू ये पा लेगा तो तेनों इन्ने % चांसेस आ, मैं इदा किया सी, मैं इदा किया सी। लेकिन आप ये चीज़ नहीं सोचते कि आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं, क्या आपको इतनी फ़ीस देने के बाद गारंटी मिलेगी? गारंटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको तसल्ली मिल जाएगी। अगर तो आपने तसल्ली लेनी है तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप वैसे ही तसल्ली ले लें, किसी अच्छे बंदे के पास बैठ के मेरा यूट्यूब चैनल वॉच कर लें, इससे भी आपको तसल्ली हो जाएगी। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को अप्रोच करते हैं या अप्लाई करते हैं, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं।
जैसे रिसेंटली मुझे 3-4 कॉल्स आई और उन्होंने मुझे कहा कि हमें पॉलिटिक्स में डाल दिया गया, पॉलिटिक्स के केस के अंदर, क्या हमारे उसमें कोई चांसेस बनते हैं? तो मैंने उनको बहुत ब्लंटली ये आंसर दिया था कि आपकी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर केस डिसाइड होता है। आप आया कि उस पार्टी के मेंबर भी हैं, आया कि आपने कभी उसमें एक कमेटी के अंदर या क्लोजली पार्टी के अंदर एफिलिएशन रखी है? अगर नहीं रखी तो इसको कानून के अंदर एक फ्लड गेट आर्गूमेंट कहा जाता है कि अगर आपको वीज़ा दे दिया गया तो फिर उनको सब पीटीआई वाले, फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले रहा हूँ पार्टी का, उनको देना पड़ेगा। इसी तरह वो कानून में ये देखते हैं कि आया आपको क्या मुश्किलात हैं, क्या आपकी लाइफ डेंजर है, लाइफ डेंजर जितनी पाकिस्तान में तो सभी अभी पीटीआई वाले हों या चाहे किसी भी एफिलिएशन में, कोई स्पेसिफिक पीटीआई का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या वो ज़िंदगी नहीं जी रहे? क्या इतने मुश्किल हालात हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर के जिसमें आपका जीना मुश्किल हो गया है? और ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी अगर क्लोज एफिलिएशन थी तो आपको डेंजर लेवल आपका क्या था, आपकी सेफ्टी थी या नहीं थी उस कंट्री के अंदर। तो जिसमें मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि 99% ये एप्लीकेशंस जो हैं ये रिफ्यूज़ हो जाएंगी। और जहाँ तक हम दूसरी बात करते हैं कि भाई तू असाइलम पाला, असाइलम की ये एक है ना पॉलिटिकल बात भी, या फिर वो कहेंगे तुम सेम जेंडर में चले जाओ या फिर तुम बायो में चले जाओ अगर आप मैरिड हो और डिपेंडेंट के ऊपर हो। देखें, इसमें मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने किसी से भी मशवरा करना है, सबसे पहले ये देख लें कि वो आपको मशवरा किस लेवल का दे रहा है। क्या उस बंदे की ख़ुद भी कोई एक्सपीरियंस है या वो बातें किसी इधर से उधर से सुनाई और आपको सुना दी और आप उसकी बात से इम्प्रेस हो गए। सेकंड, जहाँ पे इमिग्रेशन के जो रेट्स हुए हैं उसके ऊपर मेरी थोड़ी सी अपनी पर्सनल मैं राय देना चाहूँगा। अगर आपकी अपनी डिफरेंट राय है प्लीज़ डोंट शाय और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि जो इमिग्रेशन की रेट्स हुई हैं बिजनेसेस में, स्पेसिफिकली उनकी होम सेक्रेटरी की स्टेटमेंट थी कि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो ना कि हम इलीगल एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो एम्प्लॉयर्स का है, जो ये बिजनेसमैन है, जो ये अंडर वैल्यू करके लो वेजेस के ऊपर इनको स्लेवरी की तरह वनरेबल लोगों को काम करवाते हैं। स्पेशली इसमें कार वॉश को मेंशन किया गया और ये भी मेंशन किया गया कि ऐसे बिजनेसेस ना तो ये टैक्स में फेयरली कंट्रीब्यूट करते हैं और ना ये किसी भी एम्प्लॉई को इक्वल वेजेस देते हैं, जो कि एक बहुत अनफेयर बात है। अगर आप खुद एक आवरली रेट के ऊपर काम कर रहे हैं और वही बेचारा, वही बॉडी, वही जिस्म, वही इंसान वनरेबल हो के सिर्फ एक वीज़े की खातिर वो 5 पाउंड एन आवर पे काम करता है, आप बताएं कि कितनी पेनफुल बात होगी कि आप उसी स्टैंडर्ड में, उसी लेवल पे, बल्कि उससे कम काम करते हैं और दूसरा बंदा उससे डबल काम करता है, उसको बेचारे को वेजेस भी उतनी ही नहीं मिलती। तो ये कितनी अनफेयर बात हो जाती है, जो कि मैंने शुरू से आवाज़ उठाई थी और शुरू से हम लोग इस बात पे कायल हैं और कि इमिग्रेंट्स अगर इलीगल हो भी जाते हैं तो ये गवर्नमेंट का और होम सेक्रेटरी का और यूकेबीए का ये श्योरिटी बनती है कि वो श्योर करें कि अगर कोई बिजनेस ऐसा काम कर रहे हैं या आपको पता है कि कोई ऐसा बिज़नेस काम कर रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं ज़रूर अपनी कोशिश करूंगा कि उस बिज़नेस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ये भी बात करना चाहूँगा, अगर मेरा कोई वीडियो भाई वॉच कर रहा है जो इलीगल है या वनरेबल है, या वो स्पाउस वीज़े पे था, या वो बिज़नेस वीज़े पे था, वर्क परमिट पे था, या वो स्टूडेंट था और जो वनरेबल है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा रास्ता चूज़ करे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस दूंगा और आपको मैं सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये भी लगता है कि आपको किसी एम्प्लॉयर ने अब्यूज़ किया है या आपको अब्यूज़ कर रहा है, आप बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट लोग पाए जाते हैं जो आपको डिफरेंट स्टोरी बता के बुसला के आपको थ्रेट करने की कोशिश करेंगे। इवन कि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको यहाँ तक बोलेंगे हम गैंग्स रन करते हैं, अगर तुम हमें छोड़ के जाओगे तो हम तो तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे, या तुम हमें छोड़ के गए तो तुम्हें इधर कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, तुम जॉबलेस हो जाओगे, हम तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं। और इवन दो वो भी आपको आवरली रेट नहीं देंगे, वो भी आपको मिनिमम वेजेस से भी कम, हाफ ऑफ द मिनिमम वेजेस से भी कम आपको पैसे देंगे।
अगर आप इस सिनारियो में हैं और आपको कोई हेल्प चाहिए और अगर आपको लगता है कि आप रियली वनरेबल हैं और आपको समझ नहीं आ रही आपने क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टा के ऊपर मेरा सेम आईडी है टॉप स्कोरर 7 के साथ, आप उस पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा एज टू योर सर्कमस्टांसेस। जैसे कि अभी लेबर की गवर्नमेंट है, लेबर कहती तो कुछ और है कि हमें बिजनेस को पकड़ना है, हमने बिजनेसेस जो अब्यूज़ कर रहे हैं उनको टारगेट करेंगे, लेकिन इन अ नटशेल जो मेरा ओपिनियन है वो इनको इमिग्रेंट्स जितने भी हैं इलीगल हो रहे हैं या हो गए हैं, इन्होंने इनको टारगेट करना ही करना है। और जहाँ तक असाइलम सीकिंग की बात है, असाइलम सीकिंग में अगर आपकी जेन्युइन एप्लीकेशन है या नहीं भी है, लेकिन उसमें हर एप्लीकेशन का सक्सेसफुल क्राइटेरिया बहुत कम होता है और उसमें वो स्क्रूटनाइज करते हैं और वो इतना इजी प्रोसीजर नहीं है जितना आपको सोलिसिटर्स के थ्रू बता दिया जाता है कि भाई तू पैसे ले आ तो तेरा काम हो जाएगा। इसलिए आप प्लीज़, जैसे आप पैसा कमा रहे हैं ये तो आपको पता है, इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि सबसे पहले एक नहीं 3 जगह से आप चेक करें कि जो आप काम करने जा रहे हैं क्या वो वर्थ भी करता है या आपका वो फ्यूचर बनाएगा, या आप उल्टा पैसे लूज़ करके, जैसे ही वकीलों को पता चलेगा ना कि आपका वीज़ा अब गया ना, तो आप में हिम्मत होती है ना वकील को भी पता होता है कि आपने पैसे नहीं मांगने और उसने आपको कहना चलता जा, नहीं तो इमिग्रेशन को कॉल कराना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आज आपको यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ अपनी वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपना वाइजली स्टेप बाय स्टेप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो करेंगे। और अगर 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 आपने कोई भी स्टेप लेना है, सबसे पहले खुद अपने आप में अपना ही क्राइटेरिया चेक करें कि जो अगला बंदा आपको बता रहा है आप उस क्राइटेरिया के ऊपर उतरते भी हैं कि नहीं। अगर आप उतरते नहीं हैं तो यार आपको कैसे कोई वीज़ा दिलवा देगा।